साथी सभापति, यहाँ पे उपस्थित सारे SFI के संगठक, जितने भी साथी कांग्रेस आज हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, रिबेलियन में आए हैं, सारी लोगों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, लाल सलाम। मुझे माफ कीजिएगा, जैसे कि आपको पता है कि ये देश बहुत बड़ा है और इस देश की हर एक प्रांत का अपना अपना संस्कृति है, अपना अपना कल्चर है। मैं शिमले की, हिमाचल की जो 2-3 संस्कृति से वाकिफ हूँ, उसमें ये गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है, सबसे ज्यादा इसका लिरिक्स मुझे याद था, तो मुझे लगा आपके यहाँ पे आने के बाद इसी गाने के साथ आज का शुरुआत किया जाए। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आयोजित किया और हम लोगों को बोलने का मौका दिया। इसके पहले जब कॉमरेड सिन्हा बोल रहे थे, उन्होंने कहा है कि जब भारत का छात्र फेडरेशन कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके पीछे हमारा एक राजनीति रहता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि राजनीति बड़ा गड़बड़ चीज है, राजनीति अच्छा चीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दावे के साथ कहते हैं कि हम तो एपॉलिटिकल लोग हैं, हमारे साथ कोई भी राजनीति का कोई भी संबंध नहीं है। और हम भारत की छात्र फेडरेशन बार बार ये बोलते आए हैं, हम ये सीखे हैं। हम अपने स्लोगनों में, अपने बैनरों में, जब हम वॉल राइटिंग करते हैं, उसमें लिखते हैं कि पॉलिटिक्स डिटरमाइन योर फ्यूचर, यू शुड डिटरमाइन व्हाट योर पॉलिटिक्स शुड बी। अगर राजनीति हमारा भविष्य तय करता है तो हमें भी तय करना पड़ेगा हमारा राजनीति क्या हो। अभी हम कह रहे थे कि आज से 2 दिन पहले हम लोग इंडिया गेट में थे, वहां पे देश के खिलाड़ी साक्षी, विनेश, बजरंग के और भी बहुत सारे साथी कुश्तीगीर, एथलीट्स, वो लोग एक कैंडल मार्च का कॉल दिए थे। और हम सारे लोग जो SFI से है, तमाम अलग अलग छात्र संगठन से है, महिला संगठन से है, किसान संगठन से है, मजदूर संगठनों से है, हम सारे लोग उनका जो कॉल है उस कॉल में शामिल हुए थे। मैं इसलिए उनका बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ क्योंकि जो लोग ये विश्वास करते हैं कि राजनीति बहुत बुरी चीज है, राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए, हमारे जो खिलाड़ी थे वो भी ये बात विश्वास करते थे। आज से 2 महीने पहले उन लोगों के साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ, जो यौन शोषण हुआ, उसके खिलाफ जो पहली बार वो जंतर मंतर में अपना धरना शुरू की, वृंदा करात हमारी संगठन की नेत्री, वामपंथी नेत्री, इसके पहले वो सांसद रह चुकी है, वो गए थे उनके धरना मंच में। जो खिलाड़ी आज हमारे साथ खड़े हैं वही खिलाड़ी थे जिन्होंने हाथ जोड़ करके वृंदा करात जी से कहा था कि हमें कोई राजनीति का रंग नहीं चाहिए, ये हमारा प्रोटेस्ट है, हमारा धरना है, अब कृपया चले जाइए। हमें याद है जब वो धरना मंच में थे पहली बार, तो आपके यहाँ के हिमाचल प्रदेश के ही वो है अनुराग ठाकुर जी, जो अभी क्रीड़ा मंत्री भी है, वो उनके पास गए थे, उनके साथ बातचीत किया, उनको समझाया बुझाया और धरने से उनको वापस भेज दिया। 2 महीने के बाद फिर से वो सारे खिलाड़ी जंतर मंतर में आके धरना में बैठने में मजबूर हो गए। और इस बार उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसा शख्स जो हमारे साथ रहना चाहता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का हो, उनके सादर आमंत्रण करता है, वो सारे हमारे साथ आ सकते हैं। जो लोगों को ये विश्वास था कि राजनीति बहुत बुरी चीज है, उन्होंने अपनी जिंदगी की लड़ाई में, अपने न्याय की लड़ाई में ये समझा है कि असल में राजनीति बुरी चीज नहीं होती है, हमको पक्ष चुनना पड़ता है, हम किसके साथ में रहेंगे। वो लोग, वो राजनीतिक दल जो ब्रिजभूषण जैसे क्रिमिनल को पहले दिन से पनाह दे रहा है, वो राजनीतिक दल जो महिलाओं के खिलाफ, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो हाथरस हो, एक के बाद एक घटना पे जो रेपिस्ट है, जो बलात्कारी है, उनका साथ रहा है, उनका समर्थन दे रहा है, उनकी राजनीति के खिलाफ अगर कोई राजनीति है, वो राजनीति स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद की राजनीति है, वो राजनीति SFI की राजनीति है, वो राजनीति देश की मेहनत कशी की राजनीति है। वो लोग आज मान रहे हैं, वो लोग आज स्वीकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। हमने जब अनुराग ठाकुर जी का बात माना और उनका बात मानते हुए जब हमने पहले दिन धरना उठा लिया, हमने गलती किया, हमको बेवकूफ बनाया गया। हमने बोला ये आप लोगों की गलती नहीं है। अनुराग ठाकुर जिस पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो पिछले 100 साल से लोगों को बेवकूफी बना रहे हैं। वो लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटना चाहते हैं। वो अचानक से इस देश के अंदर एक नया मुहिम खड़ा करना चाहते हैं। वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन इस देश के अंदर देशभक्त है और कौन इस देश के अंदर देशद्रोही है। कौन है ये बीजेपी, कौन है ये RSS? ये हिमाचल प्रदेश है। हम बहुत गर्व से कहते हैं, बहुत फख्र से कहते हैं, ये एक ऐसा राज है जो वीरों का राज है, वो शहीदों का राज है। स्वाधीनता के वक्त से आज तक हर एक गांव में हिमाचल प्रदेश का ऐसा घर मिलेगा जहां से शहीद पैदा हुए हैं, जहां से शहीद जन्म लिए थे। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि जिस राज्य से मैं आती हूँ, पश्चिम बंगाल,
एक ऐसा राज है जहां पे हर एक घर में, हर एक जगह पे आपको ऐसा कोई मिलेगा जो इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुआ था। और कौन लोग हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं? बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, जो सावरकर की पुजारी है। कौन थे वो सावरकर? जब भगत सिंह, खुदीराम, मास्टर सूर्य सेन इस देश की आजादी के लिए अपना जान दे रहे थे, शहादत कबूल कर रहे थे, तो वो सावरकर सेलुलर जेल में बैठ बैठ के माफीनामा लिख रहे थे कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हम ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठा लिए, इस बार हमें रिहा कर दीजिए, इसके बाद हम ब्रिटिशों के खिलाफ एक बात नहीं करेंगे। ये आरएसएस के दलाल, ये ब्रिटिशों के दलाल हमको सर्टिफिकेट देंगे। हम भारत की छात्र फेडरेशन गर्व से कहते हैं, इस देश के अंदर छात्रों का ब्रिटिशों के साथ लड़ने का जो संघर्ष रहा है, जो लेगेसी रहा है, उस लेगेसी का हम पार्ट है। और हम गर्व से कहते हैं, हम सावरकर को नहीं, हम भगत सिंह को मानते हैं। ये देश सावरकरों का नहीं होगा, भगत सिंह का होगा। और उसी जज्बे को लेके आज आपका ये प्रोग्राम है। आप कह रहे हैं हमें यूनिटी चाहिए, आप कह रहे हैं कि हमारी जो साझा संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसको हमें बचाना है। बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर जिन लोगों की सियासत है वो हमसे हमारी संस्कृति छीनना चाहते हैं। वो कहते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। वो इस देश को एक छाछ में बांटना चाहते हैं, एक छाछ में ढालना चाहते हैं। हम हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देखिए, हर एक जिला का अपना अपना फोक है, अपना अपना गान है, अपना अपना नाच है, अपना अपना गीत है, अपना अपना संस्कृति है। ये लोग चाहते हैं ये सारी जो डाइवर्सिटी है, सारी चीज जो इस देश को खूबसूरत बनाते हैं, उसको खत्म करके हम हिंदी, हिंदू, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम ये विश्वास करते हैं कि अगर बीजेपी सरकार, अगर आरएसएस ये सोचता है कि वो हमको बांट के, हमको तोड़ के इस देश के अंदर राज करेंगे, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो हमको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटेंगे, हम भी उनसे ये चेतावनी देना चाहेंगे कि आप जितना हमको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटोगे, हम भी भगत सिंह की औलाद है, हम भी इनकलाब के नाम पे इस देश को जोड़ेंगे। और इनकलाब हर बार आपकी नफरत की आगे, हर बार आपकी नफरत को हराएगा। ये विश्वास हमारे अंदर है। मैं अपना बात लंबा नहीं करूंगी, बस ये कहते हैं कि आज जब हम यहाँ पे जुटे हुए हैं, हम छात्र हैं, हमारा पहला काम है पढ़ाई लिखाई करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक नागरिक होने के नाते, एक देश की, इस आजाद देश की नागरिक होने के नाते कुछ जिम्मेदारी हमारे सर पे भी है, हमारी कंधे पे भी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये देश जो है, ये देश कोई सरकार नहीं बनाता, ये देश जो है, ये कोई देश पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाता, ये देश हम सब बनाते हैं। हम स्लोगन देते हैं कि कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान। ये देश जो है, ये देश मेहनत कशों का जो पसीना है, जो खून है, उनसे बनता है। और जो लोग हमसे हमारा ये देश छीनना चाहेंगे, उनके खिलाफ हम सारे लोगों को लामबंद होना पड़ेगा। हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि शिक्षा का जो अधिकार है वो हर किसी का अधिकार है। जो नया शिक्षा नीति ये देश का सरकार हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं, अगर ये नया शिक्षा नीति लागू हो जाता है तो इस देश का गरीब का बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। इस देश का सरकार चाहता है कि किसान का बेटा किसान बने, मजदूर का बेटा मजदूर बने, पर हम लोग जो स्वाधीनता जनवाद समाजवाद में विश्वास करते हैं, हम लोग जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, हम जो एसएफआई करते हैं, हम विश्वास करते हैं किसान का बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, मजदूर का बेटा आईएएस भी बनेगा, आईपीएस भी बनेगा। कोई आरएसएस बीजेपी हमसे हमारा हक नहीं छीन सकता। एक फिल्म था असुरन बोल के, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग है। वो कहता है, जो हीरो है धनुष, वो ये कहता है कि अगर आपके पास जमीन है तो वो जमीन छीन लेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो वो पैसा छीन लेंगे, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा हो, वो शिक्षा आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसीलिए शिक्षा को हक बनाओ, शिक्षा को अधिकार बनाओ हर एक बच्चे का। इस देश के अंदर वो हर एक बच्चा जो पैदा हुआ है, उसकी शिक्षा के लिए, हक के लिए हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी दिल्ली में बैठे हुए हैं, सोने का मेडल लेके आए थे वो इस देश के लिए। कमरेड सिंघा जी कह रहे थे कि एसएफआई के जो लोग हैं वो भी सोने की मेडल जीते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जीते हैं, इस देश को सर्व करने के लिए जीते हैं। हम विश्वास करते हैं जब हम एसएफआई में आते हैं, हम सिर्फ पढ़ते नहीं है, हम लड़ते भी है। और इस दुनिया में, इस देश में वो हर एक आदमी जो अपनी हक के लिए लड़ता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसकी सॉलिडारिटी में खड़े होते हैं। मैं अपना बात लंबा नहीं करूंगी, बस एक छोटा सा कविता है डॉक्टर खालिद जावेद, जो पाकिस्तानी एक पोएट है। जब जियाउल हक का वहां पे शासन चलता था, जियाउल हक वैसा ही एक जैसे हमारे यहाँ पे मोदी है, वैसे ही उनका ही सियासत था। वो धर्म के नाम पे पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे थे। और पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो थे, जो प्रगतिशील थे, जो फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ते थे, ये उनका लिखा हुआ कविता है।
और मुझे लगता है आज आपका जो थीम है रिबेलियन है, बागी आप जो बनने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ ही बहुत अच्छे से जाता है। मैं वो बोलते हुए मेरा भाषण खत्म करना चाहूंगी। इस दौर की रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जलते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं, मैं बागी हूं जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। वो जिनके होठ के जंबी से, वो जिनके आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं, इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूं जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मजहब के जो व्यापारी है वो सबसे बड़ी बीमारी है, वो जिनके सिवा सब काफिर है, जो दिन का हर्फ आखिर है, इन झूठे और मक्कारों से, मजहब की ठेकेदारों से मैं बागी हूं जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है, मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून के सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, भारत की शादी।